दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज आपका है अध्याय 2। ठीक है दोस्तों, इसमें है रेखाक्षरों को मिलाने के नियम। जो सारे कुछ थोड़े बहुत नियम हैं, 9-10 नियम हैं, वो दोस्तों आपको इसमें बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पहला नियम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, रेखाक्षरों को मिलाते समय लेखनी को ना उठाना चाहिए। मतलब अगर आप रेखाक्षर लिख रहे हैं तो आपको लेखनी को, मतलब जो पेन, जो आपकी पेंसिल है, उसको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। जैसे कि आपका लिखा है बम, पहला देखिए दोस्तों लिखा आपका बम, तो आप बनाएंगे बम, ये आपका बम बन गया। लेकिन दोस्तों इसमें बताया गया लेखनी नहीं उठानी। कुछ लोग होते हैं जैसे कि बम लिखना है तो उसके बाद फिर ये लेखनी उठा दी। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। उसके बाद फिर आप यूं ऐसे बना रहे माँ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी रॉन्ग है। ठीक, आपको बनाना कैसे है, लेखनी बिल्कुल भी नहीं उठानी है। आपकी जो पेंसिल है वो उठनी नहीं चाहिए। जैसे कि आपको बम लिखना है तो बम, उसके बाद में तक है आपका तक, उसके बाद में तल तल। देखिए दोस्तों, ठीक, ये आपका फर्स्ट रूल है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आइए सेकंड रूल क्या कहता है। श ला के अतिरिक्त किसी रेखा की दिशा नहीं बदलती है। मतलब जैसे कि आपका पर है तो प और रा आपका बना है, इसमें रा जो है आपका ना ही यूं बना है ना ही यू बना है ऊपर की ओर, ठीक है, और ना ही यू बना है। केवल शा और ला की ही ये रेखा बदलेंगी और बाकी सभी की सेम रहेगी। जैसे कि आपका पर लिखा हुआ है, रूल 2 में देखते हैं आपका नियम 2 में। जैसे कि पर है, पर आपका लिखा हो तो प और रा ये ऐसा बना दिया है। तो इसमें बताया गया है शाह ला के अतिरिक्त, मतलब ला है, पा है, चा है, इनकी जो दिशा है वो नहीं बदलेगी, केवल शाह और ला की बदलेगी। जैसे कि आपका पर है तो पर, आपने पर यूं लिखा, आप पर यूं ऐसे नहीं ले सकते हैं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, और ना ही आप ऐसे पर ऐसे लिख सकते हैं, ये पल हो जाएगा। ऐसे भी नहीं आपको रा बनाना है। ठीक है, जो आपका रा है वो नीचे ही बनेगा, केवल ला और शा की ही दिशा चेंज होगी। जैसे कि आपका पश लिखा हुआ है, पश, ठीक है, तो आपका पश ऐसे बन जाएगा, पश, एक पश यूं बन गया और एक पश ये बन गया, केवल इन दोनों की ही दिशा चेंज हुई है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। और ला देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका पर था वैसे पल हो गया। अगर आपका पल है तो पल पल, ये देखिए दोस्तों ये बन गया पल, और एक पल आपका ये बन गया पल, ये दोनों ही ला है। ठीक है, इन दोनों की ही दिशा बदली गई है। तो दोस्तों इसमें सेकंड रूल में यही बताया गया है, पा, शा और ला के अतिरिक्त किसी भी रेखाक्षर की दिशा नहीं बदलेगी, मतलब इन दोनों की बदलेगी और किसी की भी नहीं बदलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे सुनने आइए रूल नंबर 3 पे आइए। दो अधोगामी रेखाक्षर मिलाए जाएं तो पहला रेखा पर समाप्त होना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे कि आपका बज और दब लिखा हुआ है, ये दोनों दोस्तों अधोगामी ही हैं। मतलब रूल जो 3 में अधोगामी मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर बनने वाले। ठीक है दोस्तों, तो पहला रेखा पर समाप्त होता है। जैसे कि आपका बज है तो ब और जा, देखिए ब जो है वो रेखा पे समाप्त हो रहा है, होना चाहिए। दोनों अधोगामी आ रहे हैं, अधोगामी मतलब जो ऊपर से ही बनते हैं। देखिए ब और जा ये दोनों ही दोस्तों अधोगामी हैं, जो कि ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं। ठीक, वही इसमें बताया गया है। तो जैसे कि बज लिखा हुआ तो ब और जा आपने लिख दिया, बज रेखा पे पहला अक्षर समाप्त होगा। ठीक है, अब ऐसे नहीं लिखेंगे बज, ऐसे भी नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है, और ना ही ऐसे लिखेंगे बज, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको जो राइट होगा वो ज ये होगा। ठीक है, ये राइट है बिल्कुल। वैसे ही आपका दब लिखा हुआ है, दब हो गया ये आपका। ठीक है, ना ही ये ऐसे बनेगा दब और ना ही ऐसे बनेगा दब, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक, तो ये दोस्तों ये सही है आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइए दोस्तों आपका नियम है 4। जब एक अधोगामी रेखा के साथ दूसरा अधोगामी रेखाक्षर मिलाया जाए तो अग्रगामी रेखाक्षर को रेखा से ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे कि अगर आपका अग्रगामी रेखा जो आती है,
ठीक है। जब एक अग्रगामी रेखा के साथ दूसरा अधोगामी, मतलब जो बाएं से दाएं जो अग्रगामी होता है वो बाएं से दाएं लिखा जाता है यूं। ठीक है, इसमें अग्रगामी में कौन कौन सा आ गया, ना आ गया, ठीक है, माँ आ गया, इम्ब आ गया, ये दोस्तों होते हैं अग्रगामी। ठीक, इसके बाद में अग्रगामी रेखा अक्षर के बाद में, ठीक है, इस अधो अधोगामी आ जाए, मतलब अग्रगामी के बाद में अगर अधोगामी आ जाए तो वो रेखा जो अग्रगामी है वो रेखा के ऊपर से लिखा जाएगा। जैसे कि आइए दोस्तों देख लेते हैं नियम 4 जो है, देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है कत, कत आपका लिखा है तो सॉरी पहले आपका ये नप है, नप लिखा हुआ है तो न दोस्तों इसमें ये बताया गया है जो अग्रगामी ये है उसके बाद में अधोगामी आ गया, तो ये जो अग्रगामी है वो रेखा के ऊपर बनेगा, मतलब ये जो लिखा जाएगा पूरा सेंटेंस रेखा के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि नप हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है, नप ऐसे भी नहीं लिखना है और नप ऐसा भी नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये अग्रगामी के बाद में अधोगामी आ गया है, तो जब अग्रगामी के बाद में अधोगामी आए तो आपको रेखा पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि नप हो गया, कत हो गया, कत हो गया। ठीक है, ये बाएं से दाएं वाले हैं, बाएं से दाएं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद दोस्तों आइए 5 पे, अग्रगामी अक्षर पहले हो और ऊर्ध्वगामी पीछे हो, मतलब उसके बाद में हो तो रेखा से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि आपका मल है, ये मल, मल जो है मल, मल जो है आपका, म जो है अग्रगामी है और ला जो है वो ऊर्ध्वगामी है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ये जो है बाएं से दाएं की ओर। ठीक, अगर अग्रगामी के बाद में ऊर्ध्वगामी आता हो तो प्रारंभ तो रेखा से प्रारंभ करेंगे। जैसे कि मल है, ठीक, मर है, ये रेखा से प्रारंभ होंगे। वैसे ही आपका कल है तो कल है आपका कल, ठीक है, नल है नल, ये सब रेखा पे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका रूल 5 है। उसके बाद में आइए दोस्तों रूल 6, वक्र रेखाओं को मिलाने में जहाँ पहला अक्षर समाप्त हो वहीं से दूसरा प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कि आपका नन है, रूल 6 में नन है आपका, वक्र रेखाएं मतलब गोले को काट के जितनी बनी हुई हैं ये सब वक्र रेखाएं। जैसे कि नन है आपका, नन यही आप ऐसे बनेगा, ये नहीं कि आपने ना यूं बनाया फिर ना ये बना दिया, तो ये रॉन्ग है दोस्तों, ये ऐसे नहीं बनेगा। नन, नन जैसे कि ये नन आपका यूं बनेगा, नन मम, मम बना है, ना कि आप माँ बनाए फिर उसके बाद में माँ यूं बना दे, तो ये रॉन्ग है, ये भी नहीं बनेगा। ये सही है, ये सही है, नन। ठीक है, उसके बाद में शश है तो शश आपका कैसे बनेगा, शश आपका यू बन जाएगा, शश, शश ये बन जाएगा। ये नहीं कि शाह बनाया फिर उसके बाद में यू ऐसे शाह बना दिया, तो ये गलत है। ठीक है, या ये शाह बनाया फिर ये शाह बना दिया, शश 2 बार आया तो ये भी गलत है, ये भी ऐसे नहीं। जो शश है वो आपका ऐसे यू बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आइए दोस्तों अब रूल 7, सीधी रेखा अक्षरों को दोहराने में जोड़ ना मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपका पप है, बब है, तत है, दद है। ठीक है, रूल 7 जो है आपका, रूल 7, जोड़ वाकई में नहीं मालूम होना चाहिए। जोड़ तभी मालूम होगा जो पेंसिल उठा लेगा। ठीक, और इसमें पेंसिल नहीं उठानी होती, रूल यही होता है। जैसे कि बब है तो आपका बब ये हो गया, बब। ठीक, ये नहीं कि ब बनाया उसके बाद में फिर यूं करके यूं ब बना दिया, तो आपका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा और आपको पता भी चलना, जोड़ भी मालूम पड़ने पता चलेगा। वैसे ही दोस्तों आपका तत है, तत, ये नहीं आपका ता यूं लिखा फिर उसके बाद में ता यूं ना, तो ये आपका हल्का सा जोड़ यहाँ मालूम चलेगा, ये भी नहीं आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में दद है, लल है, लल है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसमें लेखनी उठानी नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आइए रूल नंबर 8, जब श, द तथा अधोगामी ला के पश्चात आता है तो इसका ऊर्ध्वगामी रूप लिखा जाता है। जैसे
दश है और नलश है। जैसे कि दोस्तों दा जो है ये अधोगामी है। जब शा दा तथा ला अधोगामी ला, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, के पश्चात उसका ऊर्ध्वगामी रूप ही लिखा जाता है। जैसे कि दश है आपका रूल 8, रूल जो 8 है, जैसे कि दश है तो द बनाया, उसके बाद में आपका शा यूं बनाया आपने शा। ठीक है दोस्तों, ऐसा वैसे नलश है आपका, नलश जो है न ल श ऐसे बन गया। ये नहीं कि आप बना रहे यूं न ल और शा, ये दोस्तों थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और बनाने में भी टाइम लग रहा है, और उससे फास्ट आपका ये बन रहा है न ल शा, तो आपका ये ज़्यादा क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो ये नलश ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों आइए रूल नंबर 9, आपका जो रूल नंबर 9 है, ला के अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी रूप निम्नलिखित उदाहरणों से समझ लेना चाहिए। ये समझने के लिए अधोगामी और ऊर्ध्वगामी बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका रूल 8 है, आपका रूल जो 9 है, सॉरी, जो रूल 9 है, ये देखिए दोस्तों आपका लिखा हुआ है, ये दोस्तों लंग लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, लंग लिखा हुआ है आपका, लंग ऐसे भी लिख सकते हैं, लंग यूं भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि लंग, ये लंग हो गया आपका, और दूसरा जो आपका लंग ये बना है नीचे लंग, आप ये भी लंग लंग ये भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं लंग, ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में लम है, ल मो, लम ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ल मो ये भी बना सकते हैं, ये दोनों ही दोस्तों सही हैं, लम। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 9 में ये आपका बनाया गया है। उसके बाद में रूल नंबर दोस्तों 10 आया है आपका, अक्षर हा के पहले या बाद में यदि क ग म आवे तो सदैव अधोगामी ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अक्षर हा के बाद में, पहले या बाद में क ग म आए तो अधोगामी, सदैव अधोगामी ही लिखा जाएगा, मतलब लाइन पे लिखा जाएगा। जैसे कि गह आया आपका, ठीक है, रूल नंबर 10 जो है आपका, जैसे कि गह है, गह, तो आप कैसे बनाएंगे, ग और हा दोस्तों, ये ऐसे ही आपका बनेगा ग। ठीक है, ना कि आपका ग ह, ये भी गलत है, और ना ही आपको ऐसे बनाना है ग और हा। ठीक है, इसमें दोस्तों यही बताया गया है, जैसे आपका अगर सिंपली गा आया तो आप लिखेंगे गा ये लाइन पे ही, लेकिन अगर गा के बाद में हा आ गया, का गा मा के बाद में अगर हा आता है तो वो दोस्तों लाइन पे बनता है। ठीक है, जैसे कि कह आ गया, कह, गह, ये आपका ग हो गया, और ये आपका मह हो गया, म हो गया, और ये आपका हक हो गया, हक, ह और क, उसके बाद में हग हो गया आपका, ये दोस्तों हग लिखा हुआ है, हग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे अगर हा के बाद में आपके का ग म आए तो दोस्तों लाइन पे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका ये देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 7 है, ये दोस्तों आपको पढ़ के बनानी है। इसमें कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका ये स्वर है, अध्याय 3, ये आपका स्वर है, ये बाद में पढ़ाऊँगा। अभी दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।